Assalamualaikum. Uh, let's just wait for more students to join before starting. अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। प्लीज़ अपने रोल नंबर्स मेंशन कर दीजिएगा चैट पे। ओके, आप लोगों की ऑन कैंपस कौन कौन सी लैब्स हो चुकी हैं? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम। ओके, आप लोग की ऑन कैंपस आप लोग कौन कौन सी लैब्स कर चुके हैं? बेसिकली कौन सी नहीं हुई हैं? मैम लेंस वाली तक हो चुकी है। रिफ्लेक्शन और जी? रिफ्लेक्शन वाली हुई है आखिरी। लेंस वाली तक हो चुकी है। लेंस वाली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थी रिफ्लेक्ट यस मैम। उस तक यस सारी मैम। हो चुकी है। ओम्स लॉ वाली भी हो चुकी है। ओके, आज जो हम लोग लैब करेंगे दैट्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप लोगों को याद है हम लोग ने लास्ट लैब की कौन सी थी? उसमें हमने एक्चुअली पढ़ा क्या था? लास्ट से लास्ट वीक हुई थी वो लैब। आई रियली नीड टू नो कि आप लोगों का लाइक क्या स्टेटस है, आप लोग कहाँ चल रहा है। बिकॉज आई नो आप लोगों के मिड टर्म्स थे, तो ऑफ कोर्स आप लोग ने लैब पे इतना ज़्यादा ध्यान तो नहीं दिया होगा। ऑफ कोर्स आप लोगों के थ्योरी के मिड टर्म्स है, तो आप लोग को याद है कि कौन सी लैब की थी लास्ट टाइम? अच्छा, लास्ट टाइम बेसिकली जो की थी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली लैब की थी। उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट कराया था कि लाइट बेंड होती है व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। लाइट के बेंड होने का मतलब ये है, एक जो फोटोन है लाइट का, ओके, एक जो फोटोन है लाइट का उसकी डायरेक्शन पहले अगर इस तरह की थी, लाइक इस एंगल पे जा रहा था, तो अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। लाइट की डायरेक्शन चेंज हुई है। बेंड होने का मतलब ये नहीं है कि वो
स्ट्रेट लाइन में अब ट्रेवल नहीं कर रही है। लाइट विल ऑलवेज ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, सही है ना। बस वो जो एक फोटोन है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। एक फोटोन के साथ ही दूसरा लगा हुआ है, उसी के साथ तीसरा लगा हुआ है। दैट इज व्हाट लाइट इज, दैट इज अ वेव ऑफ लाइट, राइट। काफी सारे फोटॉन्स हैं तो वो सबकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो वी जस्ट से कि वो लाइट बेंड हो गई है, बट लाइट विल ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, सही है। अच्छा, हमने लास्ट टाइम देखा था कि लाइट जब किसी लाइट मीडियम से, ऑप्टिकली लाइट मीडियम से ट्रेवल करके जाती है किसी हैवियर मीडियम में, तो वो बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल इज जस्ट 90 डिग्रीज टू द सरफेस। किसी भी सरफेस पे, आपका फ़ोन हो, आपका लैपटॉप हो, आपका हाथ हो, किसी भी सरफेस से 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा उसको कहते हैं ये इस सरफेस के साथ नॉर्मल है। तो ये जो डैश लाइन बनी हुई है ये इस ब्लू वाली लाइन के साथ नॉर्मल है। तो अगर आप टेबल का नॉर्मल कहेंगे तो बेसिकली द डायरेक्शन, अगर आप उसमें ग्लास या कप रखते हैं, वो वाली डायरेक्शन होती है, सही है ना, पॉइंटिंग अपवर्ड्स किसी भी सरफेस का 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सही है। अच्छा, हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब कोई लाइट किसी लाइटर हल्के मीडियम से ट्रेवल करके जाती है किसी ऑप्टिकली हैवियर मीडियम में, तो वो बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसका ऑपोजिट होगा जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। किसी हैवियर मीडियम से लाइटर मीडियम में जब लाइट जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हैवी से लाइट मीडियम में जाएगी तो अवे बेंड करेगी, नॉर्मल से अवे बेंड करेगी, सही है ना। तो एंगल इंक्रीज होगा जो उसका नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है। अगर आप कह रहे हैं आपका जो हैवियर मीडियम है वो वाटर या ऑयल या कोई भी आपने मीडियम ले लिया, बेसिकली नॉट एयर, राइट, और आपने दूसरा मीडियम आपने कहा कि ये, फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल इसकी एग्जांपल समझने की यही है कि पानी से हवा में लाइट ट्रेवल कर रही है। एयर इज लाइटर देन वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाइज। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 और ग्लास का आई थिंक 1.5 या समथिंग होता है, सही है। ग्लास का हमेशा 1, ये वाटर का हमेशा 1 से ज़्यादा ही होगा। अच्छा, अगर आपकी इंसिडेंट रे जो आपकी बेसिकली फोटोन की डायरेक्शन थी इन वाटर, वो अगर θ1 है, तो जब वो बाहर निकलेगी इस मीडियम से बाहर निकलेगी, एयर इज अ लाइटर मीडियम, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। तो ये जो φ1 जो है, दिस इज गोइंग टू बी लेस देन φ2, सही है, बिकॉज एंगल बढ़ेगा। दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट कि जब वो हैवियर मीडियम से, ऑप्टिकली हैवियर मीडियम से ऑप्टिकली लाइट मीडियम में जाएगी तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंगल इंक्रीज होगा, सही है। तो ये जो φ1 है आपका इनिशियल एंगल और φ2 आपका रिफ्रैक्शन के बाद का एंगल, उसमें आपका φ2 विल बी ग्रेटर देन φ1, सही है। अच्छा, अगर आप इंसिडेंट एंगल की, अब ये हमें पता है ये एंगल बढ़ रहा है, राइट। अब अगर हम इसकी वेव यहाँ कर दें तो ये एंगल और थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर हम θ1 इंक्रीज, ये φ1 इंक्रीज करते चले जाएं तो उसी प्रोपोर्शन से हमारे पास φ2 इंक्रीज होता चला जाएगा, राइट। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि φ1 इतना बड़ा हो जाएगा कि उसके नतीजे में जो φ2 बन रहा होगा, जो रिफ्रैक्टिव वेव का एंगल बन रहा होगा, वो 90 डिग्रीज बन रहा होगा। इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ये जो क्रिटिकल एंगल है, दिस इज φ1।
ये इम्पोर्टेंट होता है जब आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का एक और तरीका है, आप क्रिटिकल एंगल को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली फाई 1 की कितनी वैल्यू होगी कि वो फाई 2 को 90 डिग्रीज का बना दे। समझ आई आप लोगों को ये बात? I really Yes, ma'am. appreciate the response. जी मिस। Okay. सही है। फाई 1 की वो वैल्यू जो फाई 2 को 90 डिग्रीज बना दे वो कहलाता है क्रिटिकल एंगल। अच्छा, हम अगर फाई 1 की वैल्यू और इंक्रीज करते चले जाएं तो हमारे पास क्या होगा? अब ये 90 डिग्रीज है, अब ये इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता बिकॉज ये एक सिंगल उसमें ही जा सकता है। तो फिर क्या होगा? ये एंगल नीचे की तरफ आना लग जाएगा। ये 90 डिग्रीज से जब बढ़ेगा ये एंगल, ये इस तरफ अगर बढ़ने लगेगा तो ये दोबारा से ये फिर लाइट रिफ्रैक्ट नहीं हो रही होगी, ये रिफ्लेक्ट हो रही होगी। सही है। तो दैट जब आपके पास फाई 1 आपके पास क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो जाए तो आपके पास फिर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती, वो रिफ्रैक्ट नहीं करती, रिफ्लेक्ट करती है। इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपने नोटिस किया होगा जब आप खिड़की में देखते हैं, अगर आपके पास आपके घर में जो खिड़की है उस पर जो ग्लास लगा हुआ है उसमें आपको बाहर का तो नज़र आ रहा है, राइट? उसमें आपको अपनी रिफ्लेक्शन भी नज़र आती है। आपको अपनी जो रिफ्लेक्शन नज़र आती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ, अच्छा, हम जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं ना वो एक सिंगल बीम ऑफ लाइट लेते हैं, राइट? लेकिन लाइट हर डायरेक्शन से आ रही होती है। जब जनरली स्पीकिंग जब आप एवरीडे लाइफ की बात कर रहे होते हैं, लाइट हर डायरेक्शन से आ रही होती है। तो आपके पास कुछ लाइट के पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो इस पर्टिकुलर एंगल से आ रहे होंगे कि उनका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा जब वो खिड़की के सरफेस से टकरा रहे होंगे, राइट? तो दे विल कॉज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और कुछ होंगे जो आपके पास किसी और एंगल से आ रहे होंगे, कम होगा उनका क्रिटिकल एंगल, तो वो लाइट रिफ्रैक्ट कर जाएगी। ये जो रिफ्रैक्ट करेगी ये आपको रिस्पॉन्सिबल है खिड़की से बाहर दिखाने के लिए, और जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है दैट इज रिस्पॉन्सिबल, जो आपको अपनी शक्ल नज़र आते, अपना रिफ्लेक्शन नज़र आता है खिड़की में, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये तो बात हो गई एवरीडे ऑब्जेक्ट्स की, लाइक एवरीडे फिनोमेना, सही है ना? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज होता है, इट इज अ फिनोमेना दैट इज यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स में होता क्या है? फाइबर ऑप्टिक्स बेसिकली द मेन कंपोनेंट, बस लाइक अगर बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपने अगर फाइबर ऑप्टिक्स को समझना है तो फाइबर ऑप्टिक्स इज, आप अपनी इंफॉर्मेशन जो आप पहले करंट के थ्रू भेज रहे थे वो अब आप लाइट के थ्रू भेज रहे हैं। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन करंट, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, तो आपके पास स्पीड बढ़ जाती है। फाइबर ऑप्टिक्स जो फिनोमेना यूज करते हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का करते हैं। उसमें आप इसको, आप अपने फाइबर ऑप्टिक को कोट कर देते हैं ताकि उसमें रिफ्रैक्शन ना हो। बेसिकली आप किसी ऐसे मटेरियल से उसको कोटिंग कर देते हैं ताकि उसमें लाइक सी थ्रू ना हो, वो ओपेक हो जाए। आप लोगों को ओपेक और ट्रांसपेरेंट और ये टर्मिनोलॉजीज पता है ना? यस मैम। ओके, तो वो ओपेक हो जाए। बेसिकली फाइबर ऑप्टिक्स वर्क्स ऑन द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसमें आपके पास जो लाइट की बीम होती है वो रिफ्लेक्ट करती है इधर से, फिर वो इधर जाके टकराती है, फिर वो इधर जाके टकराती है। दैट इज हाउ लाइट ट्रेवल्स इन अ फाइबर ऑप्टिक मीडियम।
सही है। तो ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है इसका फिनोमेना यूज होता है, बट लाइक फिनोमेना बेसिकली यही है कि अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बड़ा हो जाए आपके पास इंसिडेंट एंगल, तो वो दोबारा से लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी इनटू द डेंसर मीडियम, वो दोबारा से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। अच्छा, आप मैम आप क्या नाम है, आप क्रिटिकल एंगल को, मैंने अभी बोला आप क्रिटिकल एंगल को यूज कर सकते हैं, आप क्रिटिकल एंगल को यूज कर सकते हैं टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ योर मटेरियल जिसमें से लाइट ट्रेवल कर रही है। रिमेंबर, क्रिटिकल एंगल, जो एंगल बेसिकली बनेगा वो बाय डेफिनेशन ये है कि फाई 2 विल बी 90 डिग्रीज। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन ही ये है कि फाई 1 का वो वाला एंगल जिससे आपके पास फाई 2 90 डिग्रीज हो जाए वो कहलाता है क्रिटिकल एंगल। आप क्रिटिकल एंगल यूज कर सकते हैं। फाई 1 रिमेंबर बन रहा है वाटर में, जो आपके पास डेंसर मीडियम है उसमें बन रहा है। तो आपके पास जो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं फॉर उस मीडियम जिसमें से लाइट आ रही है बाय सिंपली finding 1 upon sin थीटा सी विच इज द क्रिटिकल एंगल। बेसिकली इस एंगल का जब आप साइन लेके 1 अपॉन कर देंगे तो वो दैट विल गिव यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जिस मटेरियल में से लाइट आ रही थी, विच इन दिस एग्जांपल इज वाटर। सही है। और जो रिफ्रैक्टेड एंगल का रिफ्रैक्टेड लाइट का एंगल बनेगा वो 90 डिग्रीज बनेगा, और जो इंसिडेंट वेव होगी थीटा आई, उसका जो एंगल बनेगा उसको हम कहते हैं इन दिस केस क्रिटिकल एंगल। बेसिकली वो वाला क्रिटिकल एंगल जो थीटा आर को 90 डिग्रीज करते वो कहलाता है क्रिटिकल एंगल। उसका जब आप साइन लेके 1 अपॉन करते हैं तो यू कैन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ योर मटेरियल। अगेन, आपके पास जनरली जो लाइट आ रही होती है, आपके पास जो जनरली लाइट आ रही होती है इन एवरीडे सर्कमस्टेंसेस, वो आपके पास हर डायरेक्शन से आ रही होती है। तो दिस इज डिफिकल्ट टू यूज फॉर दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, बट लाइक आई सेड फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है इस क्रिटिकल एंगल्स फाइंड करने के लिए, क्योंकि बेसिकली फाइबर ऑप्टिक्स में मैंने आपको बताया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, राइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि पता हो कि क्रिटिकल एंगल क्या है। क्रिटिकल एंगल हो पता होगा तभी उससे ज़्यादा आप भेज सकते हैं लाइट का एंगल, उसमें आप फिर एंगल कंट्रोल कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? इसमें आप लोगों को बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होगा वो भी इसी तरह से करना होगा कि आप लोगों ने किसी ग्लास बॉक्स वगैरह का एंगल चेंज कर करके और उसका क्रिटिकल एंगल फाइंड करना होगा। वो ऑफ कोर्स आपको जब आप लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होंगे तो सर सिराज आपको करके दिखा देंगे, बट आपने जनरली क्रिटिकल एंगल ही फाइंड करना होगा, और क्रिटिकल एंगल को यूज करते हुए आप लोगों ने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड करना होगा। एनी क्वेश्चंस? यस, एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम ये हमेशा डेंसर मीडियम में ही होगा? जी, क्योंकि आप जब किसी लाइट मीडियम से जब आप किसी लाइट मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहे होते हैं तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो तब आपके पास 90 डिग्री का एंगल नहीं बन सकता, क्योंकि हम जो एंगल मेजर कर रहे हैं वो नॉर्मल से मेजर कर रहे हैं। तो ये जब हैवी डेंसर से लाइट में जाएगा तभी ये 90 डिग्री का एंगल बन सकता है। अगर लाइट से डेंसर में आ रहा है, हैवियर में आ रहा है, तो आपके पास वो बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। समझ आ गया आपको? यस।
Any other questions? मैम यूनिवर्सिटी खुल रही है संडे को? Probably. I ओके have no idea. ओके, थैंक यू मैम। How were your midterms? प्लीज अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा चैट पे। किसी का कोई सवाल एक्सक्यूज नहीं मी है? मैम, जी मैम वो उस्मान मजीद जो है वो ट्रैवल कर रहे थे, तो आप काइंडली उनकी अटेंडेंस देख लीजिएगा। लगा दें चैट पे। ओके मैम। मेरे एक दोस्त है तलाल, शायद उनकी भी तबीयत ठीक नहीं, तो मैं उनकी अटेंडेंस लगा सकता हूँ। लगा दें। आई लाइक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी की अटेंडेंस आप लगाए ना लगाए, आराम से लगाएं, कोई टेंशन नहीं। सर सिराज लगाते हैं बाय द वे, ये जो चैट की विंडो है ये मैं सर सिराज को सेंड कर देती हूँ, तो सर सिराज लगाते हैं आगे फॉर बोथ आईडी। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन एंड द सेशन अर्ली टुडे। ओके ठीक है मैम। यूनिवर्सिटी ओपन होने का अगर आप लोगों को मैसेज नहीं आता है कि यूनिवर्सिटी बंद है तो इट्स प्रोबेबली ओपन, क्योंकि अब रेगुलरली वीकेंड पे ओपन है ना, तो अनलेस यू गेट अ मैसेज अज्यूम दैट इट्स ओपन। सैटरडे संडे की बात कर रही हूँ मैं। फॉर वीकडेज फॉर नॉर्मल क्लासेस आई डोंट सी इट ओपनिंग एनी टाइम सून, बिकॉज अब तो मेरे ख्याल से कुछ एरियाज में दोबारा से लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा है, सो दैट्स नॉट अ गुड साइन। I think the universities that were open have moved to, I think, distant learning mode. I think NUS shift किया था या इस तरह का कुछ, या NUS shifted back to online learning. उन्होंने on campus से start कर दिया था, so वो तो दोबारा से distant पे चले गए हैं, तो I don't think अभी फिलहाल it will be opening anytime soon, but let's just see, hopefully. ओके बट अगर आप लोगों को वीकेंड पे मैसेज नहीं आता है तो अज्यूम कि आप लोगों की वीकेंड पे लैब कंडक्ट होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ मैम। अल्लाह